राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। मोहिनी एकादशी 2024 जान लें सही तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। पौराणिक कथाओं के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर राक्षसों को वश में किया था। आइए जानते हैं इस व्रत में कैसे की जाती है श्री हरि की पूजा। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत हर माह में 2 बार आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में पड़ने वाली 24 एकादशियों को सभी तिथियों में महत्वपूर्ण कहा जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है और उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश के लिए देवों और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर दानवों को मोहित कर लिया था और अमृत कलश उनसे लेकर देवताओं को दे दिया था। इसलिए मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। इस बार मोहिनी एकादशी किस दिन पड़ रही है और इस दिन व्रत के साथ साथ पूजा की विधि क्या है, आइए जानते हैं। कब है मोहिनी एकादशी? हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष यानी 2024 में एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई को सुबह 11:22 पर हो रहा है। एकादशी तिथि का समापन 19 मई के दोपहर 1:50 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष मोहिनी एकादशी का व्रत और पूजा 19 मई यानी रविवार के दिन की जाएगी। मोहिनी एकादशी की पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 19 मई को सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक पूजा का शुभ समय है। व्रती और अन्य भक्त इस समय भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी का पारण समय 20 मई सुबह 5:28 से 8:12 तक किया जा सकता है। मोहिनी एकादशी पर शुभ मुहूर्त। विष्णु पूजा मुहूर्त सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 से सुबह 4:47 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक। गोधूली मुहूर्त रात 7:06 से रात 7:27 तक। अमृतकाल रात 8:33 से रात 10:20 तक। पूजा विधि। मोहिनी एकादशी पर साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करने के बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद भगवान को स्नान कराएं और उनको पीले वस्त्र पहनाएं। चंदन का तिलक लगाकर उनके सामने धूप और दीप प्रज्वलित करें। एकादशी के व्रत का संकल्प करते हुए तुलसी दल, नारियल, फल और मिठाई अर्पित करें। पंचामृत चढ़ाएं और भगवान विष्णु की आरती करें। इसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र और विष्णु सहस्रनाम का जाप करें। आप गरीबों को दान करें और भोजन करवाएं। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा के साथ साथ दान करने से साधक को समस्त सांसारिक पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से 1000 यज्ञों का फल मिलता है। श्री राम ने रखा था मोहिनी एकादशी व्रत। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि गुरुवर, जनक दुलारी सीता जी के वियोग में मैंने बहुत कष्ट भोगे हैं। इन कष्टों का निवारण कैसे होगा? इसका कोई उपाय बताएं। तब ऋषि ने श्री राम जी को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महत्व बताते हुए इस व्रत को करने को कहा। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। ऋषि बोले, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी का दान। मोहिनी एकादशी पर स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान, गोदान, जलदान, जूते, छाता, फल के दान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ये व्रत
1000 गोदान करने के समान फल देता है। मोहिनी एकादशी व्रत रखने के लाभ। मोहिनी एकादशी शादी के बंधन से जोड़कर सुख समृद्धि और शांति देती है। यह एकादशी मोह माया के बंधन से भी मुक्त करती है। मोहिनी एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु जी की अनन्य कृपा पाने के लिए रखते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से पितृदोष दूर होता है। मोहिनी एकादशी सुख समृद्धि और शांति प्रदान करती है। यह एकादशी मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। इस एकादशी का व्रत रखने से विवाह बाधा दूर हो जाती है। विधिवत एकादशी व्रत रखने से चंद्र दोष दूर होता है। इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा करना चाहिए और गीता का पाठ करना चाहिए। भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार एकादशी के दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। फिर इसके दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी रूप अवतार लिया था। त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृत पान कराया था। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया था। पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य मिला था। मोहिनी एकादशी के दिन भूलकर भी न करें ये काम। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो साधक मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखते हैं उन्हें उस दौरान कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन साबुन लगाकर नहीं स्नान करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन चावल से बनी कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी एकादशी के दिन किसी के बारे में बुरा भला बोलने से जरूर बचना चाहिए। साथ ही मन को भी शांत रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए बल्कि उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन किसी भी तरह के बुरे काम से बचना चाहिए। पूजा पाठ और धर्म संबंधित कार्यों को करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ओम भूरी दा भूरी देहिनो मातम ब्रह्म भूर्याभर भूरी गेदितशि ओम भूरी दा तेसी श्रुतय पुरुत्रासुर व्रतहन ओर्णो भजस्व राधसी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए बल्कि सभी से प्यार से बात करनी चाहिए। इस दिन किसी भी जानवर या पशु को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्हें खाना खिलाना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को दान करें। साथ ही यथाशक्ति उन्हें भोजन भी कराएं। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।